इस्लाम के हिसाब से दोस्तों ये 5 चीज़ें हैं जो कि अपन को बहुत सीक्रेटली रखना पड़ता है। अगर नहीं रखे आप तो शायद आपका नुकसान भी हो सकता, शायद आपको हसद और नज़र भी लग सकती दोस्तों, आपके काम बनने वाले जो रहते वो भी रुक जा सकते दोस्तों। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आराम से बैठ कर देखिए 5 चीज़ें हैं क्या जिसकी वजह से अपन सारे मिस्टेक्स करते रहते और कई सारे लोगों को अनजाने में बोल देते रहते। तो आराम से इंट्रोस्पेक्ट करिए, देखकर समझिए प्रैक्टिकल लाइफ में अपन कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं और किधर जो है खामोश बैठ सकते हैं। पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों गुनाह। जब कभी भी अगर अपन गुनाह करते, अकेले में रह के करो या किसी के सामने करो या साथ तन्हाई में जो गुनाह करते अपन या कभी अपनी लाइफ में जो गुनाह करें आप, वो गुनाहों के ऊपर अल्लाह ताला पर्दा डाल दिए ना भाई। अल्लाह ताला जब पर्दा डाल ही दिए थे तो आपकी क्या ज़रूरत थी जो आप वो गुनाहों को किसी के सामने आपके ट्रॉफीज़ या अचीवमेंट्स के जैसा प्रेजेंट करने की? नहीं है ना। मैं ये कर दिया था, मैं वो कर दिया था, कई सारे लोगों के मुंह से सुनते अपन। अगर किसी को कुछ पूछना चाह रहे या किसी को कुछ बातचीत में अगर बोलना चाह रहे अपन, भाई वो कैसा था बोले तो भाई ये ऐसा नहीं था, मैं ये कर दिया के निकल गया, आपको क्या मालूम, मैं बचपन से ऐसा था, मैं जवानी में भी ऐसी छूँ, तुम्हारा नहीं मालूम। तो ये अचीवमेंट नहीं है दोस्तों। जब कभी भी आप गुनाहों को अचीवमेंट के जैसा प्रेजेंट कर रहे हैं तो सबसे बड़ा गुनाह है दोस्तों। अल्लाह ताला पर्दा क्यों डाले? ताकि आपके जो भी प्रॉब्लम्स आने वाले हैं वो चीज़ों की वजह से, इसकी वजह से अल्लाह ताला पर्दा डाले ताकि वो चीज़ों को प्रोटेक्शन मिले। आप जो है सो कि उन चीज़ों से बच के रहने के लिए आप ढिंढोरा पीट रहे हैं आपके गुनाहों को अचीवमेंट्स के जैसा, तो आप जो है सो कि सबसे बड़ा गुनाह कर रहे हैं। तो पहली चीज़ अपने गुनाह को छुपा के रखे, अल्लाह ताला पर्दा डाल के रखे, तो उसको निकाल के शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है अपन को। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों अपने रिलेशनशिप में, यानी कि मियाँ बीवी, खाविंद और बीवी के रिलेशनशिप में, या फिर आपके भाई बहन के रिलेशनशिप में, या माँ और बेटे के रिलेशनशिप में, किसके भी रिश्ते में हो, वो रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे, आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हो रहे, तो वो थर्ड पर्सन को मालूम होने नहीं देना। या थर्ड पर्सन को आप सामने से जाके, अगर आपकी बीवी या आपके शोहर कोई भी होंगे, वो दोनों में से किसी को भी प्रॉब्लम हुई, अगर एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर बीवी को शोहर के चीज़ों से प्रॉब्लम हो रही, तो बीवी जो है जाके सहेलियों को या फिर माँ बाप को या किसी और को, शोहर के अंदर ये सब चीज़ों की कमी पेशी है, ये सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करना, या शोहर जो है सो कि बीवी के अंदर ये सब चीज़ों की कमी पेशी है, ये सब चीज़ें जो है सो कि जाके दोस्तों में, महफ़िलों में डिस्कस करना, ये सबसे बड़ा गुनाह है दोस्तों। ये चीज़ें बहुत बड़े मिस्टेक्स में आते हैं। अगर ये कर दिए आप, तो आप सामने वाले की इज़्ज़त तो रख रहे ही नहीं, मगर अल्लाह ताला जो उन चीज़ों के ऊपर पर्दा रखे थे वो चीज़ों की भी आप इज़्ज़त नहीं रख रहे। तो ये सबसे बड़ा गुनाह में सेकंड नंबर पे आता दोस्तों। हाँ भाई, कोई परफेक्ट नहीं रहते, आपके वालदा नहीं रहते, आप नहीं रहते, बचपन से कोई परफेक्शन नहीं लेके नहीं आए, पैदा नहीं हुए। इंसान करते रहा तो परफेक्ट होता। तो वो फ्लॉस को, वो गलतियों को, वो मिस्टेक्स को आप दुनिया के सामने ढिंढोरा पीटना, वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। तीसरी अहम चीज़ है दोस्तों अपनी फ्यूचर प्लान्स और अपनी पर्सनल लाइफ। जब आपको कुछ भी पर्सनल लाइफ, जैसे कि अगर आप बाहर जाने का प्लान बन गया, आपके ख़ानदान में कोई बाहर गए नहीं, या फिर गए तो भी आप जैसे कि कोशिश करें, आप जैसे कि हाथ पैर मारें, हर जगह से आप इनकम अरेंज करें, आप कर्ज़ा उठा के तो भी आप बाहर का प्लान जा रहे। क्यों जा रहे? आपके घर की गरीबी को मिटाने के लिए जा रहे, आपकी घर की गुर्बत को मिटाने के लिए जा रहे, आप जैसे कि फ्यूचर में आपके घर वालों को सुकून से अच्छी नींद, अच्छा चैन, अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, ये सब देखने के लिए, ये सब चीज़ें देने के लिए, आप खुद ये सब चीज़ें, छोटे छोटे ख्वाहिशां पूरे करने के लिए, आपके वालिदैन को उम्रा करवाने के लिए, ये सब चीज़ें करवाने के लिए आप बाहर जाने का प्लान करें। अगर आप ये चीज़ों का प्लान कर लेने के बाद किसी गैर को बोले, आपके रिश्तेदार कुछ बोले, आपके किसी चाहने वाले कुछ बोले, तो वो बंदा प्लान्स आपके हसद नहीं लगाता, उसके अंदर हसद नहीं आती क्या? उसके अंदर जो है सो कि जेलसी फील नहीं होती क्या? लाख लोगों के पास करोड़ों की दौलत भी रहने दो, मगर आप जब कोशिश करेंगे तो किसी को बोलेंगे तो किसी ना किसी को ये बात खटकती दोस्तों। सिवाय वालिदैन के अपने कोई दूसरा इंसान वालिदैन के अलावा कोई खुश नहीं रहता अगर आप कहीं भी कुछ अच्छा करने वाले हैं तो। सिर्फ़ और सिर्फ एक नेक मोमिन और वालिदैन, ये दोनों के अलावा जैसे कि कोई खुश नहीं रहते दोस्तों। अगर आप कुछ इम्पोर्टेंट या आपके अंदर लाइफ में हैप्पीनेस आ गए तो वो शेयर करें, तो आप 2 दिन में वो हैप्पीनेस जो है सैडनेस में बदल जाती दोस्तों।
तो ये चीज़ को आप छुपा के रखना चाहिए, ये चीज़ों को भी डिस्कस नहीं करना चाहिए। फोर्थ इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों आपके गुड डीड्स, यानी कि आपके जो भी आप अच्छे काम करें वो चीज़ों को भी आप जिसको भी बोले उसको दिखावे में के लिए या किसी को इम्प्रेस करने के लिए या किसी के सामने जैसे कि कुछ भी नहीं है टॉपिक बात कर लेंगे ना बोल के आप ये सब चीज़ें प्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ऐसा क्यों? हाँ भाई मैं करा ना अच्छे काम में सबको नहीं बोला तो किसको बोलूँ? भाई नहीं बोलना। क्यों बोले तो अल्लाह ताला साफ साफ बोल दिए अगर आप तौबा कर रहे सच्ची तौबा कर रहे या फिर आप सच्चे दिल से नमाज़ पढ़ रहे आपकी नीयत अच्छी है तो काफ़ी है। आप सबके सामने जाके ढिंढोरा पीट रहे कि मैं नमाज़ पढ़ लिया, मैं ये कर दिया, मैं 4 गरीबों को खाना खिला दिया, मैं रास्ते में आते खुद जैसे कि एक बच्ची को भिखारी थी तो वो बच्ची को जैसे कि फ़कीर बच्ची को मैं कपड़े दिलाया, ये सब चीज़ें बोल के आप मुनाफिक में आ जा रहे। मुनाफिक कौन होते? जो दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए सारी दुनिया भाग रही दोस्तों, किसी न किसी को इम्प्रेस करने के लिए। ज़रूरत नहीं है आप किसी को इम्प्रेस करने के लिए। जिस दिन आप समझेंगे ये दुनिया आप जिस दिन इंतकाल हो जाएगा आपका उसके नेक्स्ट दिन से सारी दुनिया भूल जाती, उसी पल भूल जाती है। क्यों? साफ साफ बोल देते वो टाइम पे कि हाँ भाई अच्छा था इंसान, बहुत नेक इंसान था, बहुत अच्छा था, कितना गुनहगार भी रंदों ने उसके मरे से वक्त सब लोग यही बोलते कि हाँ भाई अच्छा था, हाँ थोड़ा इधर उधर रहता था वो ये कर लेता था मगर दिल का अच्छा था, ये सब बोल देते। उसके उसी पल में आपको भूल जाते दोस्तों। तो किसको इम्प्रेस करना है अपन को? आखिरत में किसको इम्प्रेस करना है अपन को? जितना जल्दी हो सके ये चीज़ को समझ जाओ दोस्तों, क्योंकि अच्छी चीज़ें हो या किसी भी चीज़ हो वो किसी के सामने फ्लॉस करने के लिए जैसा कि अपने को अल्लाह ताला नहीं भेजे। मर जाने के बाद एक उसी पल भूल जाते लोग अपन को, तो क्या फ़ायदा किसी को इतना इम्प्रेस करने का। अपन सुबह उठे जब से सोचते मेरे को ये करना है वो करना है ये करना वो करना, सारी लिस्ट बनी हुई रहती मगर वो एट द एंड ऑफ द डे खुश है आप? खुश तो नहीं है आप। किसी और को खुश करने के चक्कर में आप घसे जा रहे, आप 9 to 5 कर रहे, आप 6 to 12 कर रहे, सब चीज़ कर रहे हैं किसके लिए? जस्ट टू इम्प्रेस समवन। ज़रूरत नहीं थी ना। आपको अल्लाह ताला आपको आपका रिस्क आपको पहुंचा रहे, आपके वालिदैन खुश है, आप खुश है, आपकी छोटी सी ज़िंदगी में कहीं पर भी रहो आप, बस काफ़ी है। अल्लाह अल्लाह कर लिए आप सुकून से रहे। आपके पास जितना आपकी रेवेन्यू रहना है, आपके पास कितना इनकम रहना है वो है आपको फैमिली को संभालने के लिए। आपके फैमिली का बुरा वक्त टाइम आया तो वो टाइम संभालने के लिए है तो काफ़ी है। हर एक को रैट रेस में भागना, हर जगह से पैसा आना, हर जगह से जो है सो इनकम आना, हर जगह से जो है सो कि मेरे को सोर्सेस ऑफ इनकम बहुत रहना, हर जगह से मेरे को तारीफ़ मिलना, हर जगह से जो है सो कि लोग मेरी हर मैं जो महफिल में जाऊँ वहाँ पर मेरी बात होना। क्या करेंगे आप इतना नाम रहो सब चीज़ लेके? फिफ्थ मिस्टेक जो खास कर कई सारे लोग कर देते, कई सारे बच्चे कर देते, कई सारे बड़े उम्र वाले भी कर देते। क्यों? अपन को मालूम नहीं ये चीज़ से अपन को कई सारे लोगों की वजह से हसद हो जाती। कई सारे लोग हैं जैसे कि अच्छा है सो वाला इंसान जैसे कि पैदल हो जाता। वो चीज़ ये है दोस्तों अपनी पर्सनल इनकम। अगर आप कुछ कमा रहे, आप 100 रुपये भी दिहाड़ी को कमा रहे तो वो आके जैसे कि बोलने की ज़रूरत नहीं है किसी को। कोई पूछ रहे क्या कर रहे आप, कितना कमा रहे, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जितना दे रहे उतना मैं कमा रहा हूँ, अल्लाह जितना मेरे को दे रहे उतना मैं खा रहा हूँ, बस काफ़ी है। उसके अलावा कुछ जवाब नहीं देना किसको भी। क्यों? किसके दिल में क्या रहता नहीं मालूम दोस्तों। अगर तुम एक 40-50 हज़ार कमाने वाले के सामने भी तुम 20 हज़ार कमा रहे बोलो तो भी वो सामने वाला खुश नहीं होता आपकी कमाई सुन के। क्यों बोले तो उन्हें बोलता अरे जज कर देते लोग। हाँ क्यों? आपकी पर्सनैलिटी देख के आपको जज करते क्या इन्हें 20 हज़ार का आदमी है, इन्हें 10 हज़ार का आदमी है, इन्हें 40 हज़ार का आदमी है। ज़रूरत नहीं है अपन को बोलने की किसको भी। ढिंढोरा क्यों पीटना? अपन अपने को 3 वक्त की रोटी मिल रही, अपने 5 उंगलियां अपन के पेट में जा रहे, काफ़ी है ना भाई। तू तो नहीं दे रहा ना भाई, अल्लाह ताला दे रहे रिस्क किसी और के ज़रिए से, बस काफ़ी है मेरे को। तू कौन होता पूछने वाला? सामने 1 बार 2 बार जवाब दे देना। अगर मुंड इंसान आ रहे, कोई भी चिचड़ इंसान मिल गया जो सुन रहा नहीं बार बार पूछ रहा, आइडिया से पूछते देखो वो लोगों को तो साफ सीधा मुँह पे बोलना भाई बहन कहीं को आपको आप जैसे कि मैं एक दिन नहीं कमाने गया तो मेरी दिहाड़ी के पैसे दे रहे क्या आप? नहीं ना। तो मेरा घर का चूल्हा मेरी तरफ से चल रहा, अल्लाह ताला की तरफ से चल रहा, बस काफ़ी है।
और वो मेरी रोटी पे तुम सालन लगा रहे नहीं, और है जो सालन कुछ ऐसा कि अम्मा ये खा ले रहा इन्हें, अम्मा इसके पास ये है, इसकी औकात इतनी है, इन्हें ये चीज़ भी अफोर्ड कर सकता क्या। तो ये सब भी होता, इसकी वजह से ये मेन चीज़ है जिसको मैं लास्ट में इसलिए बोला ताकि आप लोगों का ज़्यादा अटेंशन होना मेरे को ये चीज़ सुनने के लिए, और आप लोग भी ये चीज़ को जैसे कि समझना बोल के बोला मैं। क्यों बोले तो ये चीज़ कई सारे लोग हैं अपने, आप देखे मैं देखा कई सारे लोग हैं जो मुंह पे बोल देते भाई इतना कमा रहा बोल के। नहीं बोलना भाई, नहीं बोलना, किसके दिल में क्या रहता नहीं मालूम। तो ये 5 चीज़ें हैं दोस्तों जिसका अपन को अहम ख्याल रखना पड़ता। अगर ख्याल नहीं रखे तो दोस्तों अप्स एंड डाउन्स तो आने ही वाले हैं, बट अब की बार डाउन्स फिर ज़्यादा आते, तो सोच लो आप लोग इच। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आए होंगे बोल के। तो दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और आप लोगों को भी जैसे कि नोटिफिकेशन मिले। मेरे को मोटिवेशन मिलता है ताकि आप लोग जैसे कि देख रहे बोल के, और आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता है कि मैं वीडियोस और डाल रहा बोल के। तो मिलेंगे अपन कल, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक भी कर दो दोस्तों। मिलेंगे कल, खुदा हाफिज़।